नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा ये एसएससी एमटीएस 2023 का क्लास दूसरा है, मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है एक ठोस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है 22/7। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलिए आपका समय शुरू होता है। आइए देखते हैं। दिया है एक ठोस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है, और हमें पाई का वैल्यू भी दे रखा है कितना, 22/7। अब देखिए हमें दिया क्या क्या है, तो डी बराबर दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक, 21 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि पाई का वैल्यू दिया है 22/7। चलो ठीक है। अब देखिए अर्धगोले का वॉल्यूम होता क्या है, अर्धगोले का जो आयतन होता है ये कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब देखिए हमें चाहिए यहाँ पे रेडियस, लेकिन दिया हमें डायमीटर, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस इक्वल क्या होता है, d/2 होता है। तो रेडियस हो जाएगा, d का वैल्यू कितना दिया है, 21 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जहाँ पे हमें रेडियस मिलेगा वहाँ पे हम 21/2 रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2/3 और गुणे पाई का वैल्यू तो दिया ही है, कितना दिया है, 22/7, और ये दिया है 21/2 का होल क्यूब। ठीक, अब होल क्यूब का मतलब कि 21/2 जो लिखा है ये 3 बार लिखा है, तो इसको हम 3 बार लिख दे रहे हैं। 2/3 गुणे 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। ठीक, अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो जो हमें दिख रहा है कटता हुआ उसको हम क्या करें, काट दें। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 7 त्रिक 21। ठीक, अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में और कुछ कट रहा है, यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 11 दूना 22। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, बचा क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बचा है, यहाँ पे देखिए 11, 21 और 21, 11 बचा है, गुणे 21 बचा है, और फिर क्या 21, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है ये वाला 2 बचेगा अभी, तो यहाँ पे ये 2 लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल। ठीक, अब बी इक्वल क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, गुणे क्या करना है हमें, 11 क्या कर देना है, 2। ठीक है, अब इसको गुणा करा लेते हैं। 11 कम 11 हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। 11 जो 44 और 1 45 के 5 हासिल कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। और 11 जो 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48 बटे क्या हो जाएगा, 2। अब इसको 2 से भाग ले कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, फिर 10 लगेगा तो 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया, 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। दिया है p + 1/p बराबर 2 है, तो p गुणे p का मान ज्ञात करिए। आइए देखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, p + 1/p
बराबर क्या है 2। पहले इसी को हम क्या करें, सॉल्व कर लें। अब p से p गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक छुपा होता है तो एक लिख देते हैं, तो एक एक कम एक हो जाएगा, और बराबर बटे क्या हो जाएगा, अभी तो बटे p हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2p हो जाएगा। अब 2p को हम इधर ले लें तो p स्क्वायर प्लस 1, ठीक, और माइनस में हो जाएगा 2p इक्वल क्या मान लें 0। अब देखिए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, देखिए p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक का चाहे जितना स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ठीक, माइनस 2 इंटू पी, और हर एक में हर संख्या में एक छुपा होता है तो एक हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर हम क्या मान लें 0, तो स्क्वायर इधर लगा उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो p माइनस 1 बराबर क्या हो जाए 0, तो p बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पूछा है p इंटू पी, तो देखिए 3 बार p लिखा है, p इंटू क्या है p। अब देखिए p का वैल्यू कितना है 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको आप लगाइए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहा कि P की जो आय है Q की आय से 20% अधिक है, तथा Q की जो आय है R की आय से 30% अधिक है, तो P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए P, Q और R 3 लोग हैं, ठीक है, और कह रहा कि जो इधर देखिए दूसरा लाइन Q की आय R की आय से 30% अधिक है। यहाँ पे हम लिखते हैं P, Q और R 3 लोग हैं, और इनकी क्या आय की बात की जा रही है, आय, ठीक। अब कह रहा है कि हमसे कि जो Q है, Q की आय R की आय से 30% अधिक है, R की आय से 30% अधिक है किसकी, Q की। तो हम R की मान लें कि इसका हो जाए 100, R का हो जाए 100, तो और जो Q है R की आय से 30% अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। इसका 100% मान लें और इसका 130 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे 30% अधिक है। कितना परसेंट, 30% अधिक है। और फिर उसके बाद अगर P की जो आय है Q की आय से 20% अधिक है। अभी जो P की आय है इनके आय से 20% अधिक है, यानी 130 से ये 20%, यानी 120 बटे 100% ज़्यादा है। अब 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 36 के 6 सिलाएगा 3, 12 कम 12, 12 और 3 15, 156, यानी जो P की आय है कितना है 156 है, ठीक। अब हमसे पूछा है कि R की मतलब P की जो आय है R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, इनसे ये कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए ये 100 है, ये 156 है, तो यहाँ पे कितना है 56, और किससे अधिक है 100 से, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 लिख के हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, बचेगा कितना 56%, तो कितना परसेंट अधिक है 56, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लगाइए आप इसको एक बार। आइए देखते हैं। कह रहा है कि सभी वर्षों में कार्य के दिनों की संख्या का औसत, यानी कि सभी को जोड़ के उसे भाग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 100 ये हो जाएगा 250, यानी 350, 350 और 350 700 हो जाएगा, और 700 1000 हो जाएगा, 1000 यानी 1200 और भागे कितने संख्या है 1 2 3 4 5, भागे क्या हो जाएगा 5। अब 5 दूनी 10,
पाँच दूनी 10 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, इसमें 20 हो जाएगा, 5 20 और एक जीरो बचेगा 240। तो 240 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट है। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, कह रहा 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट है। 15% है, 15%, 15% का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा 20, 3/20 हो जाएगा। और ये 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। यानी कि कोई समान, यहाँ पे एमपी और एसपी का रेशियो हमें पहले बनाना होगा, ठीक। तो देखिए कोई समान, ठीक, 15% की छूट दी जा रही है, यानी कि 20 का उसको उस पर एमपी था और बेचा कितने जा रहा है 17 का, ठीक। और दूसरा क्या 25% की छूट, यानी कि 4 उस पर क्या था एमपी था और बेचा कितने जा रहा है 3 पर, ठीक। अब टोटल देख लीजिए, यहाँ पे 20 चौक 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17×51, 80 का छपा था, 51 का बेचा, तो छूट कितने का मिला, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और ये 7 में से 5 जाएगा 2, 29 का। और 29 का छूट तो मिला, लेकिन किस पे मिला, 29 का छूट हमें 80 पे मिला। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, कटेगा तो किससे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब गुणा करा लीजिए इसको, 9 पंचे 45 के 5 हासिल आएगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 145 भागे 4 कर दो, 4 तेई 12, कितना बचेगा 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 6 चौके 24, 1 बचेगा और 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा और ये 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 36.25 इसका राइट आंसर होगा। तो 36.25 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, 18, 27 और 81 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखिए, अब ये जो महत्तम एचसीएफ पूछा हमसे, ठीक, तो ये सिर्फ 3 मेथड से निकलता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिफरेंशिएशन मेथड से। तो देखिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी होती है पहले उसको हम भाग करते हैं उससे छोटी वाली से, ठीक। उससे छोटी वाली से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने बार जाएगा, तो ये 27 तेइया 3 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल आएगा 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इस 27 को पकड़ेंगे और किससे, सॉरी, इसको 27 को यहाँ पे पकड़ेंगे और जो बाकी बचा है एक संख्या उससे भाग कर देंगे, ये 18 है, 18 से, ठीक, 18। अब दूना तो ले नहीं जाएंगे क्योंकि 18 दूना 36 होता है, तो एक ही जाएगा, तो 18 एकम 18 हो जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में से आ जाएगा तो 9 8 17 होता है, एक एक से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, अब इसको तो डेसिमल लगाना नहीं क्योंकि हमारा ये भाग है, वो सॉरी एचसीएफ है। अब इस 18 को इससे 9 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, यानी एचसीएफ हमारा क्या आएगा 9 आएगा, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 महीने के लिए 16.2/3% वार्षिक दर से 36,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं।
आइए देखते हैं। देखिए 6 महीने के लिए 16 सहित 2/3% वार्षिक दर से 36,000 रुपये पर साधारण ब्याज याद करना है। तो देखिए पहले हमें दिया क्या क्या है, तो टाइम दिया है कितना, टाइम दिया 6 माह, ठीक, कितना माह, 6 माह। और रेट दिया हमें, रेट दिया 16 सही 2/3%। उसके बाद में प्रिंसिपल दिया कितना, प्रिंसिपल दिया 36,000 रुपया, 36,000 दिया। और हमसे क्या पूछा है, एसआई पूछा है, साधारण ब्याज, ठीक। अब देखिए ये जो समय दिया है 6 माह, यहाँ पे सब वार्षिक है तो हमें इसको भी वर्ष में बदलना होगा। तो 6 माह हम जानते हैं कि एक ईयर में कितने माह होते हैं, 12 माह, ठीक। तो सॉरी, हाँ यहाँ पे देखिए 12 माह बराबर क्या होता है, एक ईयर होता है, ठीक। तो एक माह बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 6 माह दिया है, तो 6 माह बराबर क्या हो जाएगा, 1/12, और गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 माह बराबर कितने साल, 6 माह बराबर 1/2 ईयर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम जानते हैं कि एसआई बराबर, हमें पता है, क्या पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, ये 16 सही 2/3% है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/3% हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 16 16 29 16 48 48 2 50 50/3 इसको लिख सकते हैं। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर पी कितना, 36,000 रुपया, 36,000 है, और रेट कितना है, 50/3 है, ठीक। और टी कितना है, 1/2 है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3, और 3 दूनी 6, 12 आएगा, ठीक। अभी ये 120 लिखा है, ठीक। अब इसको काट दो 2 से, 6 दूनी 12, अब यहाँ पे 60 लिखा है। अब 6 पंचे 30, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक। और 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो और हो जाएगा, यानी कितना आएगा एसआई हमारा, 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी ने क्रमशः 12,000, 18,000 और 15,000 रुपये के साथ साझेदारी की। उनके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात 5:6:8 है। यदि कुल लाभ 3762 रुपये है तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहले हम देखेंगे कौन कौन है। यहाँ पे एक ट्रिपल के का फार्मूला होता है। ये ट्रिपल के का फार्मूला क्या होता है, पहले के से मतलब होता है कौन कौन। पहले हम देखेंगे साझेदारी में कौन कौन आया है। तो आए कौन कौन है, ए, बी और कौन है, सी है, 3 लोग आए हैं। फिर दूसरे के का मतलब होता है कितना पैसा लेकर आए हैं। तो ये एक लोग लेके आए हैं 12,000 और दूसरे लोग लेके आए हैं कितना, 18,000 और तीसरे लोग लेके आए हैं कितना, 15,000। कितना लेके आए हैं, 15,000। और तीसरे वाले के का मतलब क्या होता है, कितने समय के लिए है। तो समय कितना लेके आए हैं, ये अनुपात में दिया है कितना, 5, और ये कितना लेकर आए हैं, तो ये लेकर आए हैं 6, और ये कितना लेकर आए हैं, तो ये लेकर आए हैं 8। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए जो हमें कटता दिख रहा हो उसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो देखिए 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी 3 जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी 3 जीरो कैंसिल। उसके बाद में 3 से कट रहा है, देखिए 4 3 12, 6 3 18 और 5 3 15, और गुणे में क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा 6 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक 40। अब भी कुछ कटता दिख रहा है, हाँ कट रहा है किससे,
4 से कट रहा है, ठीक है। देखिए 5 चौक 20 अनुपात, ये कटेगा 9 चौक 36 अनुपात, 10 चौक 40, क्या हो रहा है 5 9 और 10, इन सब का सम कितना देगा 5 5 9 5 14 14 10 24, 24 भागे क्या हो जाएगा 24 टोटल, और टोटल किसके बराबर है 3762, ठीक। अब ये इसको हम क्या करें भाग कर दें, तो देखिए 3762 को हम किससे भाग कर दें 24 से, तो जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक बार लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24, इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब 24 का कितने बार टेबल बढ़ा कि 136 आ जाए, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, इसको 5 बार लेकर जाएंगे, कितने बार 5। अब 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगा कितना 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 100 कितना आएगा 20, ठीक। अब इसमें से माइनस करते हैं, 6 बचेगा यहाँ पे, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या उतरेगा 2। अब कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम 6 बार लगाएं तो 6 चौके 24 7, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4 हासिल, मतलब 4 बार लेके जाएंगे, 6 बार लेकर जाके देख लेते हैं एक बार, 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा 2, और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 7 बार लेकर जाएं, 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा कितना 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 14 तो 16, 168, यानी कि 6 ही बार ही जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको हम इरेज करते हैं फिलहाल। चलिए देखिए 6 बार लेकर जाएंगे तो कितना होगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा 2, और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ठीक। अब 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये 6 में मतलब 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 कितने बार जाएगा, तो 180 हम लेके जाएं 7 बार, 8 बार लेके जाएंगे तो 8 चौक 32 के 2, और 8 19 16, 16 और 3 19 हो जाएगा, ज़्यादा जाएगा 7, यानी 156 कितने टाइम्स आया है 156.7। अब हमें ए का वैल्यू पूछा है, ए का मान कितना है 5, 5 से हम इसे गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35 के 5 हासिल आएगा 3, और 5 6 30, 30 और 3 33 के 3 हासिल कितना आएगा 33 के 3 हासिल कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे आ ही नहीं रहा कुछ। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 से 0 हाँ कट गया, ठीक। 12 18 और 15 हाँ सही है, 5 6 और 8 ये भी सही है। अब 0 से 3 0 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 12 गुणे 5 बचा, इधर क्या बचा 18 गुणे 6 बचा, इधर क्या बचा 15 गुणे 8 बचा। अब फिर हम काट देते हैं इसे, किससे 3 से काटते थे तो कितना 4 3 12, और गुणे क्या हो गया था 5, और इधर काटे थे तो 8 त्रिक 6 त्रिक 18 गुणे क्या होता 6, और इधर 5 थे 15, 5 गुणे 8 बचा था। उसके बाद में ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 6 कहाँ 36, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। अगर फिर इसको हम 4 से काटे थे तो 5 चौक 20, और 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 10 चौक 40, ठीक। वही चीज़ तो आ रहा है 10 5 15, 15 5 30 और 4 24, 24 भागे क्या था 24 भागे 3762, 3700 क्या था 3762, यहाँ पे 6 2
6 2, ठीक। अब देखिए इसको कितने टाइम्स लेकर जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक बार लेकर के गए थे तो क्या हो जाएगा, एक बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा कितना 24, 7 में से 3 बचेगा और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा और यहाँ पे उतरेगा 6। अब हम इसको कितने बार लेकर गए थे, 5 बार लेकर गए थे, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगा, 5 चौक 20 के 0 हासिल आएगा 2, और 5 दूनी 10, 10 2 12, ठीक। 120, और इसमें से क्या हो जाएगा 6, और इसमें से 16 बच गया था तो ये आ गया 2। अब इसको कितने बार लेकर गए थे हम, 6 बार लेकर गए थे, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा 2, और 6 दूनी 12, 12 12 और 2 14, 144 आया था। 6 दूनी 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा क्या 6, सॉरी 5, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इसको कितने बार लेकर गए थे, 7 बार, तो ये 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168, और इसको फिर हम 8 10 में से 8 जाएगा कितना, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो कितना, वो 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 170 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा लगभग। तो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू पूछा है तो 156 गुणे क्या कर दें 5, तो इसी से गुणा कर दें, सॉरी 156.75, ठीक। अब इसे कर लीजिए, 50 25 के 5 हासिल आएगा कितना, 50 25 के 5 हासिल आएगा 2, 7 25 35 35, और 2 37 के 7 हासिल आएगा कितना 3, 6 पंचे 30 और 3 33 के 3 हासिल कितना आएगा 3 आएगा, और 50 25 25 25 और 3 28, 25 26 27 28 के 8 हासिल आए 2, 5 1 5 2 7, 783.75, 783.75 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5वें भाग से 18 कम है, संख्या क्या होगी। चलिए एक बार आप प्रयास करिए फिर हम आपको बताएं। आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या हो, x हो। अब x का 65% बराबर है किसके, उसी संख्या यानी x का 4/5 से कितना कम है 18 कम है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x गुणे 65 बटे ये परसेंटेज लाएंगे तो नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा, ठीक। और बराबर में ये क्या हो जाएगा 4x बटे क्या हो जाएगा 5 और प्लस माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नीचे 1 लिखा है। अब देखिए 13 पचे 65, 20 पंचे 100, ये क्या हो जाएगा 13 कम 13 13 x हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बराबर में ये हो जाएगा 4 एकम 4x माइनस 18 पंचे 90 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब तिरछा गुणा करा लेते हैं, 13 पचे 65 x हो जाएगा, और बराबर 20 चौक 80 x माइनस 22 हो जाएगा 20 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, कितना 9 दूनी 18 180 डबल 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक 0 इसका एक 0 इसका। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 65 x को इधर भेज देते हैं, 180 को उधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 180, ये माइनस में था तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80x माइनस का क्या हो जाएगा 65x हो जाएगा। अब 180 सॉरी 1800 बराबर 80x में से 65x जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये बचा 7 7 में से 6 जाएगा तो 15x, ठीक। अब इसको हम 5 से काट ले 3 से, हाँ 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, और ये क्या हो जाएगा 5 3 15, और कितना बचेगा 15 3 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, और यहाँ पे 0, और बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 3 36 120,
वो संख्या क्या थी, तो 120 थी, तो 120 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए तो एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग जो है उसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, क्योंकि इसके चारों साइड बराबर होते हैं। अब परिमाप हमें दे रखा है कितना, 1000 दे रखा है, ठीक, बराबर 4a हो जाएगा। अब a के साथ ये गुणा किया, उधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, तो 1000 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बराबर a हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 2 बच्चे गए, हो जाएगा 20, 5 चौक 20 और 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 250। तो इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 250 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a का धन b के धन से 8/9 गुना है, और c का धन b के धन से 12/9 गुना है। c के धन से a के धन का अनुपात क्या होगा। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है a का धन b के धन से, अब देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, तो a है, b है और कौन है, c है। फिर कह रहा है कि a का धन b के धन से 8/9 गुना है, तो हम b का मान लें कितना, x है, ठीक, और हाँ b का मान लिए x है, तो a का धन कितना हो जाएगा, इसका 8/9 गुना हो जाएगा, ठीक। और फिर कह रहा है कि c का धन जो है b के धन से 12/9 गुना है। जो c का धन है, यहाँ पे c का धन है, ये b के धन से 12/9 गुना, तो x का कितना गुना, 12/9 गुना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबका, यहाँ पे हम अगर गुणा करा ले तो कितना हो जाएगा, 8x बटे क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा 12x/9। अब देखिए यहाँ पे इन सबका एलसीएम अलग अलग है, मतलब जो हर है ये एक जैसा है नहीं, ठीक, अलग अलग है। इसलिए हम क्या करें, इन तीनों का एलसीएम लेके हर का और इसका वैल्यू बराबर कर लें। तो यहाँ पे हम 9 से गुणा करा देंगे, क्योंकि एलसीएम सबका 9 ही आएगा। यहाँ पे भी 9 से गुणा करा देंगे, ठीक। अब जो आएगा यहाँ पे, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आया कितना, 8x अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 9x अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 12x। हमसे पूछा क्या है, c के धन और a के धन का अनुपात, c अनुपात a का, दोनों का धन बताना। c का कितना है, 12x है, और a का कितना है, 8x है, ठीक। अब x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि ये 2 है। यहाँ पे इन दोनों का अनुपात क्या आया, 3:2, तो 3:2 राइट आंसर 3 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिया गया वृत्त आलेख, ठीक, आलेख एक संगठन में 600 कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक। यहाँ प्रश्न पूछ दिया है, यदि विभाग में 6 में 40% कर्मचारी पुरुष हैं, तो विभाग में कितनी महिला कर्मचारी हैं। इसका ऑप्शन दिया है 60, 75, 78 और 72। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं।
आइए देखते हैं, कह रहा है कि पहले हम यहाँ पे देखिए, अगर आप इन सब परसेंटेज को जोड़ते हैं तो कितना परसेंट आता है, 100%। ठीक, कभी भी आप पाई चार्ट के सभी परसेंटेज को जोड़ेंगे कभी भी तो 100 ही परसेंट आएगा। और 100% बराबर कितने कर्मचारी दिए हैं, 600 कर्मचारी। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल, यानी 6 कर्मचारी। ठीक, अब कह रहा है कि जो विभाग 6 है, विभाग यहाँ पे 6 है, इसमें 40% पुरुष है तो उस विभाग में कितनी परसेंट महिला है। ठीक, अब देखिए 1% का वैल्यू 6, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% बराबर हो जाएगा 20 छक्का 20 गुणे 6 हो जाएगा, तो 20 छक्का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 ये अपने आप में 100% है, इसमें कितना 40% क्या है, 40% जो है वो है पुरुष हैं, मेल है। ठीक, और जो बाकी बचा 60%, वो 60% कौन होगा, 60% हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे वुमेन। ठीक, अब देखिए हमें पूछा कि इसमें महिला कर्मचारी कितना है, तो 120 का हम क्या निकाल लें, 60% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें मतलब औरत कितनी है। तो डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 12 छक 72। 72 क्या है, महिला है, मतलब विभाग 6 में। तो इसका राइट आंसर है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3 के पावर 99 के इकाई स्थान पर क्या अंक है। ठीक, तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 3 के पावर 99 के स्थान पर इकाई अंक क्या है। देखिए क्या होता है, जब 3 के पावर 99 होता है तो जो 3 के पावर में होता है तो उसको क्या करते हैं, हम 4 से भाग कर देते हैं पावर को। तो पावर को अगर हम 99 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा, तो 4 चौक 16। अभी मतलब कितना बच गया, 16 और 3 19, तो 3 बच गया। मतलब अभी कितना है, 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3, सॉरी यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये 3 के पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब लिखा है तो 3 का क्यूब 27 होता है, और इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 ही हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ए और बी का वेतन क्रमशः 4000 और 5000 रुपए है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है ए और बी, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं ए और क्या है बी। कह रहा है ए का वेतन 4000 है, ए का वेतन कितना है, 4000 रुपया। ठीक, और 4000, और बी का वेतन कितना है, 5000 है, बी का वेतन 5000 है। ठीक, अब कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे जीरो से तो हमें मतलब है नहीं, जीरो से जीरो का 8 काट देंगे। ठीक, अब कह रहा है कि ए का वेतन बी के मतलब बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। अब आप ही बताइए, 5 से 4 कितना अधिक है, एक अधिक है, किस पे अधिक है, तो 4 पे अधिक है। ठीक, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करा देते हैं और परसेंटेज का साइन। तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, और 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित व्यंजक को सरलीकृत कीजिए। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, बोर्ड मास के नियम को ध्यान में रखते हुए, फिर हम आपको बताते हैं।
आइए देखते हैं, दिया है 2.06 माइनस 3.16 प्लस 4.59 माइनस 1.79। ठीक, अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद में माइनस करेंगे। तो ऐड में जो मतलब प्लस में जो हो धन में, उसको हम क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे। तो 2.06 और क्या है 4.59, ये क्या है प्लस में है, इनको क्या कर लें हम ऐड कर लें एक बार। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल आएगा कितना, एक आएगा 5 और एक हासिल 6। ठीक, यहाँ पे 10 लगाओ 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, अब 665 ये क्या है प्लस में है, अब जो माइनस में है उसको ऐड कर लें। माइनस में क्या है हमारा 1.79 है और क्या है 3.16 है। ठीक, ये क्या है दोनों माइनस में। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल आएगा 1, 7 1 8 1 हासिल 9। ठीक, और ये हो जाएगा 3 और 1 4। अब 6.65 में से 4.95 घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 9 और 5। ठीक, अब इसमें से माइनस कर दे रहे हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक, और दशमलव यहाँ पे बचा कितना 5, क्योंकि एक कैरी चला गया था तो 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1.70 कहाँ पे है 1.70, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3680 रुपये है, लाभ प्रतिशत 15% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। एक बार आप प्रयास करिए फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी हमें दिया है कितना, एसपी दिया है 3680 रुपया। ठीक, 3600 कितना दिया है 80 रुपया। अब कह रहा है कि 15% या प्रॉफिट हमें दिया है कितना, लाभ परसेंट 15%। हमसे पूछा रहा है कि सीपी कितना हुआ, सीपी हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए 15% का वैल्यू कितना होता है 3/20 होता है। ठीक, अब 20 मतलब 20 का खरीदा कोई वस्तु और 15% प्रॉफिट पाया, तो प्रॉफिट कितना पाया 3, तो बेचेगा कितने का, एसपी करेगा कितना, एसपी करेगा ये 23 रुपये का। अब यही 23 बराबर है किसके 3680, इसी से हम भाग कर दे रहे हैं 3680 से। ठीक, 3680 से हम भाग कर दे। अब कितना एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 13 हो जाएगा, ये 8 उतर जाएगा 138। ठीक, अब ये कितने बार जाएगा तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 जाएगा, 6 बार में जाएगा तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल आएगा कितना 1, 6 दूनी 12 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी कितना आएगा यहाँ पे 0 बचा है तो 0, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। हमें चाहिए किसका 20 का, तो 20 से हम यहाँ पे गुणा करा दें 180 से। अब जैसे हम 20 से गुणा कराते हैं तो क्या होगा, डबल 0 तो रहेगा ही रहेगा, और 6 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा, मतलब सॉरी 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा, 1 2 1 2 और 1 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा 3200 रुपये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1200 रुपये, तो धनराशि ज्ञात करिए। चलिए एक बार आप प्रयास करिए फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए, अभी देखिए क्या क्या दिया है, तो टाइम हमें दिया है, टाइम कितना दिया है 2 साल 2 वर्ष दिया। ठीक, और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी CI माइनस SI हमको दिया कितना 1200 रुपया।
कितना दिया, 1200 रुपया। ठीक, और हमसे पूछा कि प्रिंसिपल आप बताइए कितना हुआ है। ठीक, प्रिंसिपल, तो देखिए हम इस पर क्या कौन सा मेथड लगाएंगे, तो हम इस पर मेथड लगा देंगे ट्री मेथड। अब ट्री मेथड देखिए कैसे लगेगा, हम क्या करते हैं इसमें ट्री मेथड में कि जो रेट होता है उसी का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब हम जो प्रिंसिपल होता है इसी को मान लेंगे, तो टाइम कितने 2 वर्ष के लिए दिया है तो 10 को 2 बार गुणा कर देंगे, 10 × 10। ठीक, ये क्या जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अब 2 वर्ष के लिए पूछा, 2 वर्ष के लिए हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो देखिए इसका 1/10 निकालेंगे पहले साल, तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 10 ही बचेगा। दूसरे साल भी निकालेंगे तो 1/10 साल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1/10 जब निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ पे आप देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ से तो लेकर यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये होता है SI। ठीक, और ये पूरा क्या हो जाता है CI हो जाता है, और ये जो बीच का होता है ये वाला ये पार्ट, ये क्या होता है CI - SI का अंतर। तो CI - SI हमारे हिसाब से 1 है और क्वेश्चन के हिसाब से 1200 है। ठीक, और हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे हिसाब से है कितना, तो 10 × 10 यानी कि 100 हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 100, और जब मतलब प्रिंसिपल 100 है, एक का वैल्यू हमें पता है 1200, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से इसे गुणा करा देंगे तो 1200 ये हो ही जाएगा, और डबल 0 और हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे 12 और 4 0 जहाँ पे मिल जाएगा ये हमारा आंसर, ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, एक पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। ठीक, 20 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा था, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए दोस्तों एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि एक पिता और पुत्र, तो जो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कौन कौन है इसमें, तो पिता है और कौन है, पुत्र है। पुत्र को भी लिख लेते हैं यहाँ पे पुत्र। ठीक, अब कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना है। ठीक, और 20 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले, यहाँ पे 20 वर्ष पहले बता रहा है कि 20 वर्ष पहले। ठीक, 20 वर्ष पहले यानी कि 20 साल में फाइनेंस में जाना पड़ेगा। 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो वह अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा था। अगर 20 साल पहले इसका पुत्र x साल का रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 12x, तो वर्तमान में कितना होगा 12x, और 20 साल बीतेगा भी तो 12x + 20 हो जाएगा, और ये भी उसी के साथ बढ़ेगा तो x + 20 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है, ये फिर कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। ये जो 12x है, 12x + 2, ये किसके, अपने पुत्र के आयु का 2 गुना है। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको भी 2 गुना कर दें, या तो इसको 2 से भाग कर दें, इसको भी 2 गुना कर ही दे रहे हैं। ठीक, अब आइए इसका सलूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x। ठीक, और ये हो जाएगा 12x + 20 ही हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा हमारा, ये देखिए गुणा होगा तो 2x प्लस हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 2x को इधर ले आते हैं और 20x को उधर भेज देते हैं, तो 12x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 10x बचेगा, और बराबर 40 में से 20 घटेगा तो 20 बचेगा। अब 10 से ये 10 × 1 10, 10 × 20, x बराबर क्या आया 2 आया। हमसे पूछा कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। उनकी वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान आयु है तो 12, और x का वैल्यू 2 है तो 12 × 2 = 24, और प्लस 20 बराबर कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44 साल, और ये हो जाएंगे 2 और 20 यानी कि 22 साल। तो 22 और 44 साल इनकी उम्र हो जाएगी। 44 और 22, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वह अधिकतम संख्या जिससे 122 और 243 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक,
तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा कि वह अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या है जो 122 और 243 को विभाजित करने पर क्रमशः इतना है। अब देखिए 24 से भाग करेंगे 122 से तो हो सकता है आ जाता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक, 122 से 122 को अगर हम विभाजित करेंगे तो 2 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 क्या जाएगा, कट जाएगा। अब 240 से अगर हम 122 तो पहली बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा 0 करके कुछ। ठीक, अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब हमें दूर से ही दिख रहा है कि 122 से 120 दो ही कम है, तो इसका शेषफल 2 ही आएगा। अगर इसका हम दोगुना कर देते हैं 200 इसका 120 का, तो ये आ जाता है 240, और ये 243 जो है, ये 240 से 3 ही ज़्यादा है, तो इसका रिमाइंडर भी 3 आ जाएगा, तो 2 और 3 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।